चलिए, हम कल लेसन पढ़ रहे थे प्योरिटी के बारे में, शुद्धता पवित्रता, इसके बारे में। उसका एक और पैसेज हमने लिया है। ये क्या कह रहा है, पैसेज क्या कह रहा है, देखिए इसे समझिए। पहले प्योरिटी की जितनी भी एक्सप्लेनेशन जो भी थी वो कल मैंने आपको व्याख्या उस पूरी काफी बता भी दी थी। यहाँ पर एक कविता के इसके माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से इसे कवि एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज द रियल प्योरिटी। ठीक है, चलिए इसे लेते हैं। पवहरी बाबा एक प्रसिद्ध संत थे। पवहरी बाबा वाज ए सेंट। पवहरी बाबा क्या थे? एक प्रसिद्ध संत थे। ही वाज प्योर एंड पायस। वो क्या थे? एकदम शुद्ध और पवित्र थे, मतलब तन मन से दोनों तरफ से क्या थे? वो एक प्रकार से पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज एस्लीप, जब क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। ए थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब आवास। एक दिन जब वो सो रहे थे तो एक चोर उनके आवास में घुस गया, मतलब जिस जगह पे वो रहते थे निवास स्थान में, वहां पर घुस गया। एंड टुक अवे द वेसल। वेसल का मतलब जो बर्तन होते हैं खाने पे, जिसपे खाना पीना रखते हैं। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड। और जो जिसपे भोजन था, जिन बर्तनों में, उन बर्तनों को वो उठा के लेके क्या हो गया? चला गया। द सेंट वॉकअप। वॉकअप का मतलब जगना। द सेंट वॉकअप, संत जाग गया। एंड सा द रनिंग थीफ, और उसने भागते हुए चोर को देखा। चोर को क्या देखा? भागते हुए उसने देखा कि चोर भाग रहा है, बर्तन लेके भाग रहा है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अचानक नहीं, तुरंत, वो सडनली होता है। इमीडिएटली ही पिक्ड अप। पिक्ड का मतलब उठाना। ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स। रिमेनिंग का मतलब बचे हुए। वो चोर कुछ बर्तन लेके भागा तो पवहरी बाबा उठ गए और उन्होंने इसके बाकी के जो 2 बर्तन और पड़े हुए थे वहां पर खाने, जिसमें खाद्य सामग्री थी, 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल एंड कर्ड। उन 2 बर्तनों में क्या थे? एक तो उबली हुई सब्जी थी और कर्ड मतलब कड़ी। वो दही, सॉरी, कर्ड का मतलब दही, मैं भूल गया, वो करी होता है। कर्ड एंड रैन आफ्टर हिम। रैन आफ्टर का मतलब, ये फ्रेज है, ध्यान रखना, पीछे, किसी के पीछे भागना, ठीक है ना। एंड रैन आफ्टर हिम, और उसपे एक उबली हुई सब्जियों का बर्तन और एक बर्तन में क्या था? दही था। वो लेकर पवहरी बाबा किसके पीछे भागे? उस चोर के पीछे भागे। द थीफ स्टॉप्ड। वो चोर रुक गया। तो आश्चर्य हुआ, ऐसा तो पहली बार होता है। द थीफ, लोग तो चोरों को मारने के लिए भागते हैं। अब कोई यदि किसी चोर को बचाने के लिए भागे तो उस चोर को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए। द थीफ स्टॉप्ड। चोर क्या हो गया? रुक गया। एंड सेंट अप्रोच्ड। अप्रोच का मतलब पहुंचना, पहुंचा। एंड सेंट अप्रोच हिम विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, और पूरी संपूर्ण पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ। ऐसा नहीं कि वो यदि भाग रहा है, उसके चेहरे पे यदि खुखारपन होता तो चोर या तो क्या करता? तेजी से भाग जाता। या चोर क्या होता है कि लठ या पत्थर लेके खड़ा हो जाता, आने दे उसको, माथा फोड़ दूंगा यूं। पर नहीं, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न ये पूछेगा कि वाई डिडंट द थीफ हार्म द पवहरी बाबा। प्रश्न पूछ सकता है कि उस चोर ने पवहरी बाबा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? बिकॉज द पवहरी बाबा वाज फुल ऑफ प्योरिटी एंड गुड हार्ट एंड लविंग हार्ट। क्योंकि उनमें एक पवित्रता थी और उनके हृदय में क्या था? प्रेम था, इसलिए चोर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाई। ये प्रश्न भी है शायद। प्योरिटी ऑफ लव एंड सेड, उसने पूरे स्नेह के साथ उसने चोर से कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट। इनसफिशियंट का मतलब अपर्याप्त। तो शब्द ये तो आपको वोकेबुलरी तो आनी चाहिए, तो इसका बिल्कुल डिटो अर्थ होगा। चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू। ये बच्चे, ये जो भोजन तुम चुरा के ले गए हो तुम्हारे लिए अपर्याप्त है, मतलब कम है। यू मे हैव दिस आल्सो, और साथ में जो 2 बर्तन लाया था ना, शायद तुम्हें ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी।
हरी का मतलब जल्दबाजी। और क्या कहा उसने, तुम आराम से बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के आराम से तुम खाना खाओ। द थीप वाज वंडर स्टक। थीप क्या था, आश्चर्य में पड़ गया, तो आश्चर्य के बारे जड़वत हो गया, मतलब क्या ऐसे ऐसे भी इंसान होते क्या है। द थीप वाज वंडर स्टक बाय द अफेक्शनेट वर्ड ऑफ प्योर सोल। और वो पवित्र आत्मा मतलब कौन, पवहरी बाबा, पवित्र, क्योंकि उनका मन भी उतना ही पवित्र था। उस पवित्र आत्मा को देखकर, उनके स्नेह भरे शब्दों को देखकर, जो क्या हो गया, वो अफेक्शनेट वर्ड ऑफ प्योर सोल, उसकी उस शब्दों को सुनकर, प्यार, उसके प्यार को, पवहरी बाबा के स्नेह को देखकर क्या हुआ, वो चोर आश्चर्य में पड़ गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम। और तब उसमें क्या आया, एक चेंज आया, एक परिवर्तन आया। ही प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है पैरों में पड़ना, जिसे कहते हैं अपनी भाषा में साष्टांग या दंडवत प्रणाम करना। वो उसके पैरों में पड़ गया। हिमसेल्फ बिफोर द सेंट। उस चोर ने अपने आप को किसके सामने, जो पवहरी बाबा थे उनके सामने दंडवत प्रणाम की स्थिति में वो आ गया। द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। हालांकि यहाँ पर चोर क्या कर रहा था, उसके पैरों में दंडवत प्रणाम की स्थिति में था, पर यह भी संभावना है कि इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता था। कैसे, डिफरेंट। द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे वेसल्स। इसका दूसरा परिणाम भी हो सकता था। दूसरा परिणाम ये हो सकता था कि चोर देखता साधु आ रहा है, उसके हाथ में और बर्तन है खाने के, वो बर्तन लेता, जोर से उसे धक्का देता, फिर भाग जाता, क्योंकि साधु तो इतना पीछा कर नहीं सकता था चोर का। ये भी हो सकता था, मतलब कि वो जो चोर है, ये भी संभावना थी कि वो साधु को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों, द टेस्ट ऑफ जीनियन प्योरिटी इज एन सम मेटाफोर पॉजिटिव। अर्थात कि ये इसका अर्थ होता है, इसका क्या मतलब गया, हाँ, हृदय परिवर्तन करने वाला। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हृदय परिवर्तन करने वाली घटना। इसका जो इसका वो जो परिणाम है उल्टा भी हो सकता था, पर नहीं, ये एक प्रकार की वो रियल प्योरिटी है, मन की पवित्रता है। एक तो ये कि हम पवित्र होने का, हम उदार होने का, स्नेही भी होने का नाटक करें, और एक वाक्य में वैसे हो जाए, तो ऐसे लोगों के सामने क्या होगा, हमेशा वो दूसरों के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे के हृदय को परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। आपने कहानी सुनी होगी बुद्ध की। बुद्ध जब लगभग उन्हें केवली ज्ञान उन्हें प्राप्त हो ही गया था, उनको जिसे कहते हैं कि उस परिधि के बाहर चले गए थे, जहां वो भगवान की श्रेणी में आने लगे थे। वो एक जंगल से गुजर रहे थे, गांव से निकले और दूसरे गांव जाने के लिए बीच में जंगल पड़ता था। जंगल पड़ता था तो वहां पर गांव वालों ने कहा कि बुद्ध भगवान, आप इस जंगल के बीच से मत घुसिए, क्योंकि इस जंगल में एक बहुत ही कुख्यात एक डाकू रहता है, उसका नाम है अंगुलीमार। अंगुलीमार का मतलब ये है कि वो लोगों को मारता है और उसकी जो उंगलियां काट के गले में पहनता है। अभी तक 999 लोगों को वो क्या कर चुका है, मार चुका है, और उसकी जिद है कि 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियां वो पहनेगा, तो उस उंगलियों की तलाश में इधर से जाओगे तो वो मार देंगे। तो बुद्ध ने कहा कि मैं पैदा ही कब हुआ जो मुझे कोई मारेगा। अब न तो मुझे कोई मार सकता है, न कोई कुछ नहीं, क्योंकि जो मैं तो मेरा रहा ही नहीं, मेरा शरीर है, और मेरे अंदर जो है, जो एक आत्मा है, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता है, तो मुझे कोई डर नहीं। और उस आत्मा को मार दे तो मार दे। जब वहां पर गया तो सामने अंगुलीमार जो डाकू था, हाथ में तलवार लेके खड़ा था, बुद्ध को आते हुए देखा। उस अंगुलीमार जोर से वही चीखे कहा कि पास में मत आना, तुम कोई संत हो, मैंने अभी तक किसी संत को नहीं मारा है, तो वहीं से भाग जाओ। उसने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति उसकी चेतावनी के बाद भी रुका हुआ है, नहीं तो लोग तो क्या उसको देख के भागने लगते थे, उसे भाग के मारना पड़ता था। अंगुलीमार को भी आश्चर्य हुआ है, ये के साथ भी है, ये तो चेतावनी देने के बाद भी क्या कर रहा, रुका हुआ है। उसने कहा जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो वो तो कब से मर चुका है, और जो सामने तुम्हारे खड़ा है उसे तुम मार नहीं सकते। कितनी बड़ी बात की बुद्ध ने, जिसे तुम मार सकते थे वो तो कब का मर चुका है, और सामने तुम्हारे जो खड़ा है उसे तुम मार नहीं सकते। मतलब मेरे शरीर को मार सकते, क्योंकि मेरे शरीर की परिधि से बाहर निकल गया। मेरे शरीर को जब तुम मार सकते थे, जब मुझे इस चीज का भान था, पर वो अब रहा है नहीं, और मेरे अंदर जो आत्मा जग रही है उसे तुम मार नहीं सकता है।
और जब अंगुली और बुद्ध ने जब अपने प्योर माइंड से, प्योर हार्ट के साथ जब ये बात उनको कही, तो क्या हुआ उस समय अंगुलीमाल एक हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं, ये वाला शब्द मेटामॉर्फोसिंग, अचानक उस अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया, बुद्ध के चरणों में आके गिर गया, और जिसे कहते हैं रूपांतरण होना। एक देखो रूपांतरण होना बहुत बड़ी बात है, खुद को पूरी तरीके से बदल देना। और ये जब क्रांतियां होती है क्षण भर में होती है, क्षण भर में से ज्यादा उस पर टाइम नहीं लगता है। जिनके नहीं होती है उन्हें तो सदियां बीत जाती है, और जिसके साथ होना होता है उससे तो एक क्षण में ही हो जाता है। 2 मिनट का रेस्ट मिलता है। हाँ, नेक्स्ट पैसेज है, देखिए। अब ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आप जो भी वीडियो देख रहे हो आपके पास किताब होगी, आप उस किताब में क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। अगला जो पैसेज है, वंस अपॉन ए टाइम, तुम्हारे पास किताब नहीं है, चलो है कोई बात नहीं, घर पे जाके देख लेना वीडियो में। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टन पावर। अब देखिए ये जो कहानी है ना, इसको मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है लाइन टू लाइन, मैंने तो पढ़ी हुई है, मैं समझा देता हूं सीधा, ताकि ये हो जाएगा, इससे आप घर जाके समझ लेना, ठीक है ना। इसमें दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी क्या है, गौतम ऋषि की। गौतम ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के थे। कैसे थे, गुस्सेल प्रवृत्ति के थे। तो गौतम ऋषि ने दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या की, घोर तपस्या की। क्या की, घोर तपस्या की, और वो कर भी रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह वो क्या गए, एक तालाब के किनारे, वो तालाब के अंदर नहाने के लिए गए। उस तालाब के किनारे पे जो पेड़ थे, वो पेड़ की शाखाएं कहाँ तक आ रही थी, तालाब के उस नदी के बीच तक आ रही थी। नदी में नहाने गए, जो नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाएं नदी के बीच तक आ जाती है। तो सब नदी, उस पेड़ की शाखा के ऊपर एक सारस पक्षी बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था, सारस पक्षी। जैसे ही अपने गौतम ऋषि नहाने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई, नहाए, और जैसे ही पानी से बाहर आए तो ऊपर जो बैठा हुआ सारस था उसने क्या कर दिया, उसके अपने गौतम ऋषि के ऊपर बीट कर दी, गंदगी कर दी। इससे क्या हो गया, ये गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया। क्या हुआ, गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने घूर के एक बार गुस्से से उस सारस पक्षी की तरफ देखा। तो सारस पक्षी वहीं पर क्या हो गया, उनकी गुस्से की वजह से वहीं पर मरकर उस नदी में गिर गया। तो उस समय गौतम ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ, और उन्हें अपने आप पे प्राउड महसूस हुआ कि मैं जिस शक्तियों के लिए तपस्या कर रहा था सफल हुई। अर्थात कि मैं किसी की तरफ गुस्से से भी देख लूं तो क्या होगा, गुस्से से भी मैं किसी की तरफ देख लूं तो वो मर जाएगा, मतलब एक शक्ति है ये। तो फिर वो नदी से बाहर निकले, खुश हुए, नदी से बाहर निकले, कपड़े पहने। उसके बाद फिर वो भिक्षा लेने के लिए घर पे गए। घर पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर उसने भिक्षा दे करके उन्होंने आवाज लगाई। घर में शायद गृहिणी थी, जो पत्नी थी, वो किसी काम में व्यस्त थी, उसके बच्चे थे, उसका पति था, उनकी वो सेवा करने में व्यस्त थी, उन्हें खिलाने पिलाने में व्यस्त थी। तो उसे समय हो गया तो गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया। और अभी भी थोड़ी देर पहले उससे जो शक्ति प्राप्त हुई थी उसका गर्व भी था, तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो जब वो खाना लेके आई तो वो गुस्से से देखे उसके पहले उस गृहिणी ने कहा, आई एम नॉट ए क्रेन। क्या कहा, मैं सारस पक्षी नहीं हूं जो आपकी नजर से क्या हो जाए, जो आपकी नजर से जल के भस्म हो जाए या जो मर जाए। मैं आपको इंतजार इसलिए करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की, अपने पति की सेवा कर रही थी, इसलिए आपके गुस्से का मुझ पे तो कोई असर नहीं होगा। अर्थात कि यहाँ पर गौतम ऋषि की तपस्या ज्यादा ताकतवर थी या उस गृहिणी की, बिकॉज जो हाउस वाइफ थी वो क्या थी, प्योर ऑफ माइंड, प्योर ऑफ हार्ट। उसे तो वो भी पता चल गया था। जब गौतम ऋषि को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ये कैसे पता चला। उसने कहा कि मेरे बारे में छोड़ो, यदि इससे भी ज्यादा कोई जानकार चाहिए तो मैं एक जगह बताती हूँ, वहां पर आप चले जाइए। और कहाँ गया ये, उसने कहा कि एक दूसरी जगह पे जाओ, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ माइंड। अब उस जगह पे जाता है तो यहां पढ़ रहा हूं मैं, आई शैल गिव सेइंग, सो द गिव हिम द एड्रेस। उसने एड्रेस दे दिया,
humbled and crestfallen the ऋषि went as डायरेक्टेड, और आश्चर्य में पड़ा हुआ ऋषि वहां डायरेक्ट वहां तक चला गया जिस जगह उस औरत ने एड्रेस बताया था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन। और जब वहां पर वो ऋषि पहुंचा तो वहां देखकर और उसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका पता दिया था उस औरत ने, वो तो और भी साधारण व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, जब उस ऋषि को देखा तो उस आदमी ने कहा, होली सर वेलकम। उसने कहा कि हे संत मुनि, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड द हाउस वाइफ्स एडवाइस। और उसने क्या कहा, आते ही क्या कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी उसकी डेथ के बारे में, क्रेन की मुझे वो कहानी पता है, क्रेन की मौत के बारे में और हाउस वाइफ के बारे में। उसने पहले से कह दिया, प्लीज वेट ए लिटिल एंड शेल सून टेक यू होम। उसने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर मैं आपको घर के अंदर ले जाऊंगा। लेटर एट होम द ऋषि वाज सरप्राइज्ड टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। उसने देखा कि वो आदमी अब लेट कर रहा था, उसे धीरे धीरे ले जा रहा था, मतलब कि उसका समय बर्बाद हो रहा था। ही वॉज बिजीली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स। वो आदमी क्या कर रहा था, इस पे व्यस्त था, अपने माँ बाप की सेवा, अपने पेरेंट्स की सेवा में। अर्थात कि व्हाट डज द राइटर वांट टू से, राइटर क्या कहना चाह रहा है कि किसी शक्ति के लिए तपस्या करने से ज्यादा ताकतवर चीज होती है कि आप कितनी बेहतर ढंग से सेवा कर सकते हैं। अर्थात कि जिसे कहते हैं कि इफ यू आर सर्विंग सेल्फिशनेस, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर सकते हैं, तो भी आपके अंदर वो शक्ति होती है। आपको एक छोटी सी कहानी मैंने पहले बताई होगी, बता दूं कि एक शिष्य था, बड़ा तेज था। वो एक गुरु के पास गया, मुझे आप क्या करो, शिक्षा दो। गुरु ने कहा, आजा शिष्य बना दूंगा। और पर वो गुरु थोड़ा अजीब सा था। उसने कहा कि देख, मेरी शिक्षा देने का एक ही तरीका है, होश में रहो, और जैसे ही होश टूटा तुम्हारा, तुम्हें लट पड़ेंगे यूं। उसने कहा ठीक है। पहले उसने कहा कि गुरु है भाई, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। उस गुरु ने कहा कि जब भी है कि वो क्या करता था, सबसे पहले जो शिष्य आते थे, जैसे थोड़ा भी इधर उधर ध्यान के कहीं भंग हो रहा शिष्य का, चलते फिरते वो गुरु क्या करता था, चप्पल मार देता था, जूते मार देता था कि कोई बाय द वे नींद निकाल रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, या ऐसे बैठा हुआ किसी ध्यान में खोया हुआ, वो जूते मारता था। वो चौंक जाता था। फिर उसे थोड़ा सचेत रहना पड़ा कि यदि कोई सचेत है, उसे गुरु जूते नहीं मारता था। 2-4 दिन तो उससे जूते खाए। फिर उसके बाद क्या हो गया कि वो धीरे धीरे सचेत होने लग गया, पता चल गया उसे। फिर वो गुरु के कदमों की आवाज भी पहचान जाता था, वो सचेत रह गया। मतलब जूते, फिर वो जूतों से बचने लगा। फिर थोड़े समय के बाद उसने कहा कि अब और ध्यान से, अब मैं कभी भी आके, पहले जैसे रेस्ट करने का समय होता था, ऐसे वैसे होता था, उस समय नहीं मारता। उसने कहा कि नहीं, अब रेस्ट करने का समय होगा ना, तब भी मैं लट मारूंगा। जूते छोड़ दिए उसने, क्या मारूंगा, लट मारूंगा। अब रेस्ट करने के समय कौन कितना सचेत रहेंगे। थोड़े दिन खाए जूते उसने, लट खाए शिष्य ने, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें भी उसकी चेतना जागने लगी उस शिष्य की। क्योंकि तब वो जो गुरु आ रहा है, पहले तो उसके पैरों की आवाज सुन लेता था, पर अब गुरु के आने की जो उसके शरीर की गंध होती थी, वो भी उस शिष्य को पता चलने लगी थी। अर्थात कि अब वो लट से बच गया। फिर उसने कहा कि फिर अगली बार गुरु ने फिर कहा कि इस बार मैं तलवार से वार करूंगा, चूके की गए। अब वो टेंशन में आ गया शिष्य। जूते तो ठीक था, लट भी ठीक था, जान तो नहीं जाएगी, तलवार मार भी दे। पर गुरु ध्यान रखता था, तलवार की खरोचे मारता था। पर वो उस समय तक वो शिष्य इतना जागृत हो चुका था, इतना जागृत हो चुका था, उसने सोचा कि अब मतलब कि अब उसकी नौबत नहीं आ रही थी। फिर एक दिन गुरु ने कहा कि सब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें होश में रहना है। तुम जब रात को गहरी नींद में हो, तब भी मैं आके तुम्हें मार सकता हूँ। शिष्य का ये गजब बात हो गई। दिन में सचेत रह जाए, रात को सोते समय कैसे सचेत रहे। उसने कहा, वो परेशान हो गया। अगला दिन हुआ, उसने फिर सोचा, वो दूर गुरु बैठ के आलती पालती मार के योग कर रहा था। उससे गुरु ने मन में सोचा, उस शिष्य ने, ये अपन को होश में रहने की बात करता है ना, आज एक काम करता हूँ, ये आलती पालती मार के बैठा है, मैं काम करता हूँ, पीछे से जाके इसे लट मारता हूँ। और ये सोच ही रहा था, लट ढूंढने के लिए निगाह डाल ही रहा था, तो वहां जो गुरु बैठा हुआ था उसने कहा, बेटा रुक जा वहीं, तो मुझे ये लट नहीं मार पाएगा, तुझे लट मिलेगा भी नहीं। अर्थात कि उसने वो सोचा, वो भी इसके गुरु को क्या हो गया, पता चल गया। उसने उसे वहीं रोक दिया।
आप सोचिए कि वो गुरु कितना विथ फुल ऑफ द प्योरिटी ऑफ माइंड होगा। अर्थात कि ये कब हो सकता है, जब हम खुद को बुला दें तब सब कुछ याद रह सकता है। जब तक हम अपने ही बनाए हुए जंगल में भटकते रहेंगे तब तक हम कभी भी प्योर नहीं हो पाएंगे। एक कहानी ये हो गई, एक कहानी ये हो गई, एक तो गौतम ऋषि वाली कहानी, सॉरी एक तो पवहरी बाबा वाली कहानी चोर वाली, दूसरी गौतम ऋषि वाली कहानी। कल एक और कहानी और लेसन खत्म। इस लेसन के अंदर से मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक एक लाइन के उत्तर वाले पूछूंगा। ये उसे ही आएंगे जिसने कि इसका ट्रांसलेशन बहुत बेहतर ढंग से किया होगा। ठीक है, चलो थक गया।